तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 198 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिंजी उन लोगों को बताता है कि मैं टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन की मदद से जिस बंदे को यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ वो कैंगजॉन डाओ राम का इवल गोस्ट एम्परर होगा, यानी डाओ मास्टर होगा। सुनने के बाद उन सभी लोगों को एक झटका लगता है, वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो एम्परर हाउशू से कहते हैं, मास्टर जी तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है कि डाओ राम का एक डाओ मास्टर यहाँ पर आकर हमारी मदद करेगा? और वो हमारी मदद क्यों करेगा? वो तो कैंगजॉन डाओ राम का डाओ मास्टर है, यानी कि वो एक टॉप लेवल की एग्जिस्टेंस है, वो यहाँ पर आकर हमारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा। और वैसे भी हमारी कैंगलिंग डाओ राम के जो डाओ मास्टर है उनके साथ उनका झगड़ा चल रहा है, यानी कि दोनों राम के मास्टर आपस में एक फाइट में है, तो फिर वो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा और हमारी मदद तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। लिंजी से कहता है, हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि वो यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि वो यहाँ पर किसी बंदे को ढूंढने के लिए आ रहा है। ये बात सुनने के बाद हाउशी एम्परर से कहते हैं, हाँ वो तो यहाँ पर लिंजी को ढूंढने के लिए आ रहा है जिसके लिए उसने ऑर्डर जारी किया था। तुम्हारा लिंजी से कहता है, हाँ वो इसी को ढूंढने के लिए आ रहा था। एम्परर से कहते हैं, हम लोग उसे यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि हमने बाकी सभी लोगों को तो यहाँ पर बेवकूफ बना लिया। 100 डायनेस्टीज के लोग बेवकूफ बनकर यहाँ पर आ गए। उन्हें बताया था कि लिंजी को पकड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सभी लोग सीक्रेट राम के अंदर भी लिंजी को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन हम कैंगजॉन डाओ राम के डाओ मास्टर को बेवकूफ नहीं बना सकते। लिंजी से कहता है, हम उसको बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर झूठ नहीं बोल के बल्कि सच बोल रहे हैं। तो हमारा लिंजी अपने मुंह के ऊपर से मास्क को उतारता है और उसे कहता है, क्योंकि मैं वाकई में लिंजी हूँ और वो यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आएगा। मैं लिंजी हूँ तो मुझे ढूंढने के लिए आएगा। ये देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, कुछ तो घबरा जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम वाकई में लिंजी हो? तो उसी वक्त वहाँ पर बाकी की डायनेस्टीज के लोग भी पहुंच जाते हैं। 100 डायनेस्टीज की बाकी फोर्सेस वहाँ पर आने के बाद कहती है, देखो जा वहाँ पर क्या हो रहा है। टू असल में वही लिंजी है जिसको हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे। चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हम सभी लोग मिलकर लिंजी को पकड़ लेते हैं। लिंजी को पकड़ने के बाद कैंगजॉन डाओ राम के मास्टर के पास ले चलेंगे। लोग अब लिंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि वो लिंजी को पकड़ सके। सभी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़े होते हैं, जबकि मां लिंजी से कहता है, जैसे मैंने तुम्हें कहा था बिल्कुल वैसा ही करो, अभी जाओ जाकर टोंगटियन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। तो वो लोग टोंगटियन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिंजी कहता है, टोंगटियन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद तुम सभी लोग एंशिएंट सिटी के अंदर चले जाना, उस सीक्रेट राम के अंदर। तो वो कहते हैं, ठीक है मास्टर जैंग, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसके साथ ही एम्परर वहां पर खड़े खड़े टोंगटियन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। जैसे वो टोंगटियन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, वहां पर एक एनर्जी बीम निकलती है। एनर्जी बीम जो कि डाओ राम से बाहर की तरफ जा रही होती है। डाओ राम से बाहर कोई भी जहां पर उस एनर्जी बीम की मदद से पहुंच सकता है। यहीं पर कैंगजॉन डाओ राम के इवल गोस्ट एम्परर को दिखाते हैं, जो कि फॉर्मेशन के करीब खड़ा होता है और कहता है, टोंगटियन फॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि कैंगलिंग डाओ राम के लोग जहां पर कोई मुझे बुला रहा है, इसका मतलब यह है कि लिंजी मुझे वहां पर बुला रहा है, तो मुझे वहां पर जाना चाहिए। उसे क्या लगता है कि वहां की डाओ राम के मास्टर के होने की वजह से वो मुझसे बच सकता है? नहीं, वो मुझसे नहीं बच सकता। मैं अभी वहां पर जाता हूँ, जाकर उसे लेकर आता हूँ। मेरा प्लान बहुत ज्यादा सिंपल होगा। डाओ राम की मास्टर को पता चलने से पहले मेरी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। मैं लिंजी को वहां से लेकर वापस निकल आऊंगा। एक बार मैं अपनी कैंगजॉन डाओ राम में वापस चला गया तो लिंजी को अपने साथ लेकर चला गया, तो डाओ राम की मास्टर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। इसी के साथ ही वो टेलीपोर्टेशन अरे में चला जाता है ताकि वो टेलीपोर्टेशन अरे को यूज करते हुए कैंगजॉन डाओ राम में जा सके। तो दूसरी तरफ हमारा लिंजी की टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जब हमारा लिंजी बड़ी तेजी से टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वो सभी लोग 100 डायनेस्टीज के लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। लिंजी कहता है, सभी लोग जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। सभी लोग साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और साथ उसका पीछा कर रहे होते हैं। लिंजी जाते जाते जाकर टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर घुस जाता है। जैसे वो टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर घुसता है, वो सभी लोग टेलीपोर्टेशन अरे के बाहर पहुंचते हैं और कहते हैं, वो बंदा कहां पर चला गया? क्या वो इस एनर्जी बीम के अंदर जाकर घुस गया है? वो वहां पर छुप गया है। इसके साथ एक बंदा उन्हें सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जरा देखो सही, वहां पर कोई और आ रहा है। लगता है कि टोंगटियन फॉर्मेशन के अंदर से कोई बाहर निकल रहा है। इस वक्त इवल गोस्ट एम्परर टोंगटियन फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलता है, क्योंकि हमारा लिंजी टोंगटियन फॉर्मेशन के अंदर चला गया और उसी वक्त इवल गोस्ट एम्परर वहां से बाहर निकला। जैसे वो बाहर निकलता और कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, कि ये एक स्कैम है। लिंजी ने जानबूझकर मुझे यहाँ पर लेकर आया ताकि इतने सारे लोग मेरे पर अटैक करें। इन्हें क्या लगता है कितने सारे लोग मिलकर मुझे मार सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही साइड एक दूसरे को गलत समझ रही होती है, जबकि दूसरी तरफ के जो लोग होते हैं वो समझ रहे होते हैं कि ये बंदा लिंजी की तरफ से रेंज किया उसका हेल्पर है। इवल गोस्ट एम्परर अपने हाथ एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने के कुछ लोगों को मारता है। जैसे वो उनके ऊपर अटैक करता है तो वो सभी लोग कहते हैं, ये तो लिंजी का हेल्पर है, मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया। सभी लोग कहते हैं, ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि ये सुप्रीम लेवल से भी अबव का कोई मास्टर है। कोई उसे कहता है, मुझे लगता है कि ये टॉप लेवल का मास्टर लिंजी ने इसे यहाँ पर इनवाइट किया होगा। अगर हम सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करें तो हम लोग टाउस नावल के मास्टर को भी मार सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा नंबर है, यानी कि हमारे पास लोग ज्यादा हैं। सारे लोग मिलकर अगर इसके ऊपर अटैक करेंगे तो इसको हम लोग मार सकते हैं। चलो पहले इसे मार डालते हैं। तो वो सभी लोग अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गोस्ट एम्परर के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। इवल गोस्ट एम्परर कहता है, लिंजी कमीने कहेंगे, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। यहाँ पर इतने सारे लोगों को लेकर खड़े हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम्हारी आर्मी बहुत ज्यादा कमजोर है, सभी लोग मरेंगे। तो वो सभी लोगों के ऊपर अटैक करते हुए सभी को मारना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमारा लिंजी एक तीर के साथ 2 शिकार कर रहा होता है। तो नेक्स्ट सीन हमें एंशिएंट सिटी का दिखाया जाता है। एम्परर अपने साथ अपने लोगों को लेकर सीक्रेट राम के एंशिएंट सिटी में चले जाते हैं। एंशिएंट सिटी में जाने के बाद वो लोग कहते हैं, अब जनरल कैसा होगा? वुडी सोच रहा होता है कि जनरल ठीक होगा या नहीं। सेवंथ प्रिंसेस उन लोगों से कहती है कि यंग मास्टर लिंजी ने जहाँ पर बहुत ही अच्छी प्लानिंग की है, मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक ठाक होगा। कि वहाँ पर मदर भी सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। यंग मास्टर वो तो कोई और ही निकला, मुझे लगा था कि वो मेरा लॉर्ड है, वुडी का बाप भी है। हमारा लिंजी भी वहाँ पर पहुंच जाता है। हमारा लिंजी उनके पास आता है और कहता है, क्या तुम सभी लोग मुझे मिस कर रहे? तो एम्परर से कहते हैं, क्या सिचुएशन है, बाहर क्या हो रहा है? लिंजी से कहता है कि जैसा हमने प्लान बनाया था बिल्कुल
बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। डाओ मास्टर यहाँ पर पहुंच चुका है कैंगजॉन डाओ राम का। इस वक्त 100 डायनेस्टीज के लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जबकि वो हमारे लिए उन सभी को मार रहा है। हिमाल लिंजुए से कहता है किंग हाउजुई इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी है, क्योंकि 100 डायनेस्टीज के लोग भी काफी स्ट्रॉन्ग है, उनका नंबर ज्यादा है। दूसरी तरफ से कैंगजॉन डाओ राम का मास्टर है, उनके अटैक्स की वजह से यहाँ पर तुम्हारा नुकसान हो रहा है। हाउजुई डायनेस्टी काफी बुरी तरह से बर्बाद हो रही है। साथ ही लिंजुए अंदर से सोच रहा होता है कि इस वक्त कैंगलिंग डायनेस्टी बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद हो रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का जो डाओ मास्टर है वो अपीयर नहीं हो रहा। डाओ मास्टर वाकई में बहुत ज्यादा समझदार इंसान है, वो वहाँ पर तभी अपीयर होगा जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो एम्परर लिंजुए से कहते हैं मास्टर लीन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायनेस्टी को दोबारा से बना सकते हैं। और रही बात यहाँ पर 100 डायनेस्टी के लोगों की, तो उन सभी के मरने से अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सभी कमीने हमेशा से हमारे खिलाफ रहे हैं। आज वो यहाँ पर हमें मारने के लिए आए थे, हमारे पास हमारा खजाना लूटने के लिए आए थे। अगर हमने बदले में उन सभी को मार दिया तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत ही अच्छा फैसला किया है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे जनरल जैंग। लिंजुए से कहता हाँ क्यों नहीं जी, वैसे मेरी ड्यूटी थी तुम्हारे कंट्री को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि मैं यहाँ पर ही रुका हुआ था। साथ ही हमारा लिंजुए अंदर से सोच रहा होता है देखो तो एम्परर सिर्फ और सिर्फ किंग राम का एक्सपर्ट है और यहाँ पर मुझे मेरे साथ दोस्ती करना चाहता है, हालांकि मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। लिंजुए की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि लिंजुए ने उसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। तो दूसरी तरफ से हमारे लिंजुए को भी वहाँ पर महसूस होता है कि डाओ मास्टर आ चुका है। लिंजुए कहता है तो वो आ चुका है। तुम्हारा लिंजुए वहाँ साइड के ऊपर जाता है, साइड के ऊपर उस टैबलेट के ऊपर एक औरत खड़ी होती है, एक बुढ़ी औरत, एक ग्रैनी खड़ी होती है। लिंजुए उसके पास जाता है और उसे कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई। तो वो औरत से कहती है यहाँ पर यही देखना चाहती थी कि आखिर कैंगजॉन डाओ राम का इविल गोस्ट एम्परर जिसने जिस लड़के के लिए यहाँ पर नोटिस जारी किया है वो कौन सा बंदा है जिसको वो अरेस्ट करना चाहता है। साथ ही वो ग्रैनी उसे कहती है लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने जो देख लिया तुम वाकई में इस लायक हो कि तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर नोटिस जारी किया जाए। तुमने यहाँ पर हमारी हजारों साल की लेगेसी जो एंसेस्ट्रल्स हमारे छोड़ कर गए थे वो एनर्जी भी तुमने ले ली, तुमने उस एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया, उस ड्रैगन वॉइस को, जबकि हमारे डिसेंडेंट में से कोई भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सका। एम्परर भी जंप करते वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं ये औरत तो बहुत ज्यादा पावरफुल लगती है, ये तो एक डाउस मास्टर है, आखिर ये औरत कौन है। लिंजुए से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इसके सामने अपने घुटने टेकने चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी कैंगलिंग डाओ राम की मास्टर है, ये तुम्हारी डाओ मास्टर है, तो तुम्हें इसके सामने घुटने टेकने चाहिए। मुझे बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, फिर साथ ही वो सभी के सभी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। ग्रैनी के सामने अपने घुटने टेकते हैं और उसे डाओ मास्टर कहते हुए रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। ग्रैनी वहाँ पर अपने लोगों को देखने के बाद कहती है लड़के वाकई में तुम एक बहुत ही होशियार और चालाक लड़के हो, जरा मेरे लोगों की तरफ देखो, मेरे डिसेंडेंट्स कितने ज्यादा बुरे हैं, इनकी हालत कितनी खराब है, मुझे इनसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए थी कि ये लोग यहाँ पर आकर इस खजाने को ले सकते थे। वो लड़के हो जिसने यहाँ पर से इस खजाने को ले लिया। लिंजुए से कहता है ये सब कुछ तो आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है कि मैं यहाँ पर कैंगलिंग डाओ राम में आ पाया, कैंगलिंग डाओ राम में आ पाना भी आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया, और उसके बाद सीक्रेट राम के अंदर आकर खजाना लेने पाना भी ये भी आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। अगर आप चाहती तो मुझे यहाँ पर किसी भी स्टेप के ऊपर रोक सकती थी। तो ग्रैनी उसे कहती है कि तुम यहाँ पर जैसे चाहे जो बात कर सकते हो, क्योंकि अब ड्रैगन वेन्स ने तुम्हें अपना मास्टर मान लिया है, इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे इसे वापस छीन नहीं सकती। अगर मैं छीन भी लेती हूँ तो मुझे इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना मास्टर मानेगी। मुझे एक और बात बताओ, क्या तुमने यहाँ पर कैंगजॉन डाओ राम के इविल गोस्ट एम्परर को यहाँ पर जानबूझकर बुलाया है ताकि वो यहाँ पर आए और उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँ एक्शन और उसके खिलाफ फाइट करूँ। मान लिंजुए से कहता हाँ यही प्लान है। तो इसी के साथ हम लोग अपनी एपिसोड 198 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।